नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोट का रण। अब देखना है आलोट नगर परिषद में कौन अपना कब्जा जमाता है। देखते रहिए हमारे साथ आलोट का रण। वार्ड नंबर 1 में 5 प्रत्याशी जो कि 2 पार्टी अधिकृत उम्मीदवार हैं व 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से अमित चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं जो कि सज्जन सिंह वर्मा के करीबी माने जाते हैं। वह कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी से नंदन राज जैन को टिकट मिला गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से विनोद माली हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। वहीं प्रवीण यादव दिलीप काला भी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस पार्टी से राकेश आंचलिया जो कि नया चेहरा, वहीं भारतीय जनता पार्टी से अनिल चोपड़ा को टिकट दिया गया है। अनिल चोपड़ा द्वारा कोरोना काल में निस्वार्थ रूप से सेवा प्रदान की गई थी। वहीं वार्ड नंबर 2 में राजकुमार निगम व भैयू पंछी 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। वहीं माना जाता है कि राजकुमार निगम भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराजगी दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 3 में समीम बी फिरोज खां जो कि कांग्रेस से टिकट दी गई है। वहीं सबीना बी कल्लू कड़ी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। इन्हीं के बीच परवीन सरफराज जो कि निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। अब देखना है वार्ड नंबर 3 में कौन पार्षद बनता है। वार्ड नंबर 4 से राजश्री प्रकाश जांगलवा जो कि कांग्रेस पार्टी से अधिकृत उम्मीदवार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से रीना अनिल भरावा जो कि पूर्व में अनिल भरावा भारतीय जनता पार्टी से नगर परिषद में पार्षद रह चुकी हैं। इनके ऊपर पार्टी ने पूर्ण विश्वास कर एक बार फिर इनको टिकट दी। वहीं 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़। वार्ड नंबर 5 में राम कन्याबाई नानूराम को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ज्योति को अजात शत्रु को टिकट दिया गया है। इन्हीं के बीच हिंदू संगठन से माने जाने वाले कृष्णा विनोद माली भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना है इन चारों के बीच में कौन चुनाव जीतता है। वार्ड क्रमांक 6 से कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिकृत उम्मीदवार गोवर्धन रागी को टिकट दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अशोक खेची के ऊपर एक बार पूर्ण विश्वास जताया। इन्हीं के बीच में 2 निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम निम्बोदिया और दुर्गा शंकर पहाड़िया भी चुनाव लड़ रहे हैं। यह माना जाता है कि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में पद पर रहकर भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 7 से जयश्री महेश पांचाल जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रेमिला राकेश बैरागी भी चुनाव मैदान में। इनके बीच निर्दलीय उम्मीदवार भी उषा भरत कोदिया अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 8 में कांग्रेस से यूसुफ खां जो कि वकील है वह कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार शहजाद मुल्तानी को टिकट दिया गया है। इन्हीं के बीच एक निर्दलीय उम्मीदवार भी ललित मेवाड़ा जो कि चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वार्ड क्रमांक 9 में सोना अभिनव निगम जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से शबाना गफ्फार का व निर्दलीय उम्मीदवार नसीम मुमताज अली सैयद भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस में अभिनव निगम एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। वार्ड क्रमांक 10 में चंदाबाई पुत्र अशोक पांचाल जो कि कांग्रेस उम्मीदवार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से पुष्पा बालकृष्ण कुवाड़िया चुनावी मैदान में है। बालकृष्ण कुवाड़िया पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं। अब देखना है इस बार परिवर्तन होता है या वही फिर बाजी मारते हैं। वार्ड क्रमांक 11 योगेश जांगीर जो कि कांग्रेस अधिकृत उम्मीदवार हैं, युवा चेहरा के रूप में उभर कर आए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश कोठारी को टिकट दिया गया है जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहकर कार्य कर रहे हैं। इन्हीं के बीच भारतीय जनता पार्टी में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रह चुके पवन शर्मा भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वह इन सभी के बीच में एक और निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप राठौर भी अपने चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। वार्ड क्रमांक 11 से कांग्रेस प्रत्याशी सब्बोबी राजू पठान जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। राजू पठान अब कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से ममता जैन चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के बीच में 6 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। वार्ड नंबर 13 से मधु नागेश खारोल जो कि कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी हैं। वहीं सरिता संजय मीणा भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी है। इन दोनों के बीच में एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कि कांग्रेस
पार्टी से भी रह चुके हैं संजू भाटी, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना है इन तीनों के बीच में कौन विजय होता है। क्रमांक 14 जो कि मुकेश माली कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से संजय माली अधिकृत प्रत्याशी किए गए। वहीं संजय माली एक नया चेहरा है। वह मुकेश माली पूर्व में भी नगर परिषद पार्षद प्रतिनिधि रह चुके हैं। वार्ड क्रमांक 15 से कांग्रेस उम्मीदवार गिरधारी शर्मा, जो कि नया चेहरा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुके महेंद्र सिंह सोलंकी